रनिंग करने का सही तरीका। सुबह जल्दी उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इस तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनको तकलीफें पैदा होने लगती है। हाथों की पोजीशन कैसे रखें? दौड़ते वक्त कंधों को 90 डिग्री के कोण पर रखें। दौड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप ना बने, और हाथों को ऐसे पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा और दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियां या मुट्ठी खुले से थोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए। और सांस लेने की सही तकनीक। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमें फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। इससे शरीर की सभी एक्टिविटी आराम से हो पाती है। और आगे तो नॉर्मली हम आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही बाहर कर दिया है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल होता है। और जब मुंह के ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की सही से नहीं छोड़ पाते। इस कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इस नई ऑक्सीजन फेफड़ों के कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है लगता है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती है और साथ ही बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और थक कर आपको रुकना पड़ता है। इसलिए कि सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरह से बाहर निकालें। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5-6 कदम की दूरी तय कर सकें। और जितने अच्छे तरीके से सांस लेना जरूरी है, उतने ही अच्छे तरीके से सांस को छोड़ने भी जरूरी है। तो आपने जितना भी सांस ली उतनी ही सांस छोड़ दे और फिर बाद में नई सांस ले। और आगे है कि हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ते की स्पीड पर निर्भर करती है। अगर आप धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए, और अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। सिर की पोजीशन। कुछ लोग होते हैं कि जो रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर तो कभी दाएं बाएं नज़र घुमाते हैं। यह रनिंग करने का बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका, रनिंग करने वक्त हमारे सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव का तनाव सकता है। पैरों की लैंडिंग कैसे करें? ज़्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर यह सवाल होती है कि पैरों के लैंड कराते वक्त पैरों की लैंडिंग पंजों के बल होनी चाहिए या हील के। ज़्यादातर लोग रनिंग करते वक्त पहले हील को ज़मीन पर छूते हैं और ज़्यादातर लोग, लेकिन ये पैरों की लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हील ज़मीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वजन घुटनों पर आता है और अगर आप लंबे समय से इसी तरह से रनिंग करते हैं तो घुटनों में परेशानी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा ज़मीन पर लैंड हो जाए। करने से शरीर के सभी हिस्सा पर बराबर दबाव पड़ेगा और आपको घुटन से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही सीमेंट रोड पर भी ना दौड़े, क्योंकि सीमेंट रोड बहुत ही ठोस होते हैं इनके ठोस होने की वजह से इसका सीधा आपको घुटनों पर पड़ता है। आराम कैसे करें? हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता है। शरीर को रिकवरी करने के लिए समय भी देना चाहिए। इसलिए हफ्ते में 5 दिन रनिंग करने के शरीर के लिए अच्छा है। सही डाइट में क्या लें? रनिंग करते वक्त आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल को रिकवरी करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है।